हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का वॉल्यूम नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और इसका जो है 27 नंबर वीडियो स्टार्ट करेंगे और एक कौटिल्य जी इसके द्वारा चलाया जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक 10वां मंडल में मिलता है। 10वां मंडल की बात करेंगे तो इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। किसका? पुरुष सूक्त का वर्णन है और पुरुष सूक्त में आ जाएगा जातीय व्यवस्था के बारे में। जातीय व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो वर्णन है 10वां ही मंडल में है। तृतीय मंडल की हम बात करेंगे तो तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। चतुर्थ मंडल की बात करेंगे तो इसमें कृषि का वर्णन है और नौवें मंडल की हम बात करेंगे तो इसमें सोम देवता का वर्णन है। और दशराज युद्ध का वर्णन की बात करेंगे तो सातवें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन कहेगा। तो सातवें मंडल में दशराज युद्ध की बात करेंगे तो सुदास और दस राजाओं के बीच हुआ था। एरावी नदी, जिसको हम परुष्णी नदी के नाम से जानते हैं, इस पर हुआ था और जिसमें सुदास ने 10 राजाओं को हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, जिसके लेखक कालिदास हो जाएगा। अष्टाध्याय के लेखक कहेगा तो पाणिनि, मेचकाटिकम कहेगा तो शूद्रक और भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था किसने? चार्ल्स विल्किंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किस चोल शासक ने गंगा कौन चोल, जिसे गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल चोल शासक किस लिए प्रसिद्ध थे? तो नौसेनी के लिए प्रसिद्ध थे चोल शासक। चोल वंश के संस्थापक कहेगा तो चोल वंश के कौन हो जाएगा? विजयालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दीवानी हिंसा किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजकीय पत्रकार से हो जाएगा, राजकीय पत्रकार। पेंशन विभाग की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दीवाने इख्तियार के नाम से जो जानते हैं, दीवाने इख्तियार पेंशन विभाग था जो एफएसटी स्थापना किया था, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। कृषि विभाग की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने कोही की स्थापना किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और दास विभाग की बात करेंगे तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ही स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है नवपाषाणकालीन बस्तियां उतन नूर का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठन हुआ था 1953 में, आंध्र प्रदेश ही गठन हुआ था, मद्रास से आंध्र प्रदेश 1953 में। भाषा के आधार पर गठन करने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति थे पोटूरमल्लू, श्री पोटूरमल्लू, वो 56 दिन के अनशन किए और इनका मृत्यु हो जाने के बाद फिर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। दूसरा राज्य जो भाषा के आधार पर गठन हुआ था, याद रखिएगा, बम्बे से याद रखिएगा, दो राज्य अलग हुआ था, एक गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र। कब? 1 मई 1960 को ही हुआ था। ये भी दूसरा दूसरा राज्य था जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। कहेगा हिंदी भाषा के आधार पर कौन राज्य अलग हुआ? तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा पुर्तगालियों ने गोवा पर अपनी राजधानी कब बनाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1930। पुर्तगाली ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था 1930। पुर्तगाली की बात करेंगे तो 1498 में, 20 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आया था। उसका स्वागत जमोरिन राजा, वहाँ के राजा था जमोरिन राजा ने इनको स्वागत किया था, याद रखिएगा। 1503 की हम बात करेंगे तो 1503 में पुर्तगाली ने कोचीन में अपना पहला व्यापारी कोठी खोला था। व्यापारी कोठी कोचीन में पुर्तगालियों ने 1503 में खोला था। 1510 की बात करेंगे तो 1509 में अल्बुकर्क आया था और गोवा के जो बीजापुर आदिल शाह से 1510 में छीन लिया था। तो इसका सही आंसर तो बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे की बात करेंगे तो ये बैरकपुर छावनी से ही संबंधित थे और ये 34 नेटिव इन्फेंट्री में शामिल थे। बैरकपुर के 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री से ही संबंधित थे। बात करेंगे कि 1857 की क्रांति पूरे जोर से शुरू कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा 10 मई 1857 को मेरठ से 20 नेटिव इन्फेंट्री मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री से ही वहाँ से ही स्टार्ट हो गया। और वहाँ पे कहाँ, किनके नेतृत्व में? तो कदम सिंह के नेतृत्व में ही स्टार्ट हुआ था। 1857 की बात करेंगे, इसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था, कमल या चपाती बोल सकते हैं। और कहेगा कि 1857 की क्रांति में कहाँ से कौन भाग लिए? तो पटना से पीर अली भाग लिए थे, असम से मनीराम दत्ता भाग लिया था। उसके बाद बात करेगा झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई, तो इस तरीका से भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में कब की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1843 में। कब हुआ? 1843 में हुआ था। और 1843 की बात करेंगे तो दास प्रथा पर प्रतिबंध भी लगाया गया था एलन बरो के टाइम में, 1843 पर ही। और रविवार की भी छुट्टी कब से है? तो 1843 से ही रविवार की भी छुट्टी आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 17 जुलाई 1942 वर्धा में, 17 जुलाई 1942 वर्धा में, याद रखिएगा, भारत छोड़ो का प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को बम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से यह स्टार्ट हो गया था, बम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध पेंटिंग द रिलीफ ऑफ लखनऊ 1857 किस प्रसिद्ध कलाकार के द्वारा बनाई गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, थॉमस जोन्स वार्कर के द्वारा बनाया गया था। कहेगा 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस.एन. सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व आर्कटिक होम ऑफ वेदास किसका कृति है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में 1893 में गणपति उत्सव शुरू किए और 1895 में शिवाजी उत्सव भी बाल गंगाधर तिलक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो आज समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अप्रैल 1930 में नमक कानून चुनौती देने के लिए तंजौर तट तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिराज गोपालाचारी हो जाएगा, सिराज गोपालाचारी होगा। कहेगा नमक कानून कब तोड़ा गया? तो याद रखिएगा 1930 में ही तोड़ा गया था। गांधी जी के साथ 78 सहयोगी थे और गांधी जी के जोड़ लीजिएगा तो टोटल 79 मिलकर के नमक कानून तोड़े थे। टोटल बात करेंगे तो 240 या 41 मील दूरी पैदल चल करके और टोटल 24 दिन में पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा फरायजी कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाजी शरियतुल्लाह थे, हाजी शरियतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है वैशाली मुहर में किसे कुमार यानी कि कुमार मात्र कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घटोत्कच को कहा गया। किसको? घटोत्कच को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करा है कुमारगुप्त, तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था कौन? कुमारगुप्त, जबकि ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी किया था। नंद वंश के संस्थापक की बात करेगा तो महापद्म नंद हो जाएगा, जबकि अंतिम शासक घनानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है गुप्त वंश के अधीन सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोक्ति हो जाएगा। क्या? भोक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस कुषाण शासक ने बिहार पर अपना साम्राज्य का विस्तार किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कहेगा तो कनिष्क हो जाएगा। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल खटफिसेस था, लेकिन इसमें सबसे प्रतापी कहेगा तो कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क की बात करेंगे तो शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में, एडी कहेंगे 78 ईस्वी में। जबकि विक्रम संवत की बात कहेगा तो 57 या 58 बीसी में विक्रम संवत विक्रम ने चलाए थे। हिजरी संवत की बात करेंगे तो 622 ईस्वी में यानी कि मोहम्मद साहब चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तिलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। क्या? कैमूर हो जाएगा। कैमूर दूसरा टाइगर रिजर्व, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहेगा तो कैमूर बन गया है। कौन? कैमूर बन गया है। पहला की बात करेंगे तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा जो पश्चिम चंपारण में है, और दूसरा कहेगा तो कैमूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में सहभागी सिंचाई प्रबंध कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुंगेर में बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी सत्यानंद सरस्वती शुरू किए थे। कौन के थे? स्वामी सत्यानंद सरस्वती। बात करेंगे मुंगेर की तो मुंगेर कौन व्यक्ति था जो राजधानी स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था? तो याद रखिएगा मीर कासिम था, और मुंगेर उस टाइम में यहाँ पर गोली बारूद का फैक्ट्री स्थापित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शासक ने अवंती को प्रभुत वंश को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिशुनाग। और यहाँ पर शिशुनाग हो जाएगा, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल आकार की लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसके द्वारा यानी कि प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु की बात करेंगे तो इनको जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को ही माना जाता है। भिटकर की बात करेंगे तो पादप जगत को 5 भागों में कौन बांटा था? यानी कि बात कर सकते हैं, यानी कि भिटकर जो था ना ये 5 जगत में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, यानी कि पूरे संसार में जो भी था इसको 5 जगत में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु, और मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया, 5 जगत में बांटा था। कब? 1969 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा IVF के संदर्भ में असत कथन को पहचान कीजिए। गलत पूछ रहा है, गलत को पहचान करने के लिए देखते हैं। कह रहा इसके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन किया जाता है, बिल्कुल सही है। कह रहा इसका प्रयोग तब होता है जब स्त्री की अंडवाहिनी अवरुद्ध है, बिल्कुल सही है। कह रहा इस प्रक्रिया में ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। कह रहा निषेचन के बाद 1 माह के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, ये गलत है। 1 माह के बाद नहीं, बस जस्ट ही कुछ समय के बाद ही यानी कि स्थापित कर दिया जाता है माँ के गर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा
कह रहा है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन डी को हार्मोन माना गया। विटामिन डी की बात करेंगे तो इसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है और विटामिन का खोज क्या किया था, फंक किया था 1911 में। विटामिन की बात करेंगे तो जल में घुलनशील विटामिन बी सी है और ए डी ई के ये सब जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो रेटिनॉल, बी की बात करेंगे तो थायमिन, ई की बात करेंगे तो टेकोफिल, के की बात करेंगे तो फ्लेविकिनोन हो जाएगा और डी की बात करेंगे तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैल्शियम, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा। आरोही कह रहा था यानी कि बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा क्वेश्चन में कि फिनोल्फथलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या करेगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, रंगहीन कर देता है। क्या रंगहीन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देखते हैं। कह रहा है उपापचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है उपापच यानी कि अपचयन अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन वृद्धि होता है, गलत दिया हुआ है, तो सही एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्वारेजिया अम्लराज के संदर्भ में असत्य है, तो देखते हैं। यह सांद्र HNO3 एवं हाइड्रोक्लोरिक सांद्र का ताजा मिश्रण है, बिल्कुल सही है। कह रहा है इसमें HNO3 एवं हाइड्रोक्लोरिक अनुपात क्रमशः 3:1 है, ये गलत दिया हुआ है, 1:3 होगा। पहले HNO3 या हाइड्रोक्लोरिक कहेगा तो 1:3 होगा, और जब कह देगा कि हाइड्रोक्लोरिक HCl और उसके बाद HNO3 तो हो जाएगा 1:3, लेकिन यहाँ पर तो बोला है HNO3 और HCl, तो यहाँ पर हो जाएगा 1:3, तो ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है परवल क्षारक भी है, बिल्कुल सही है। यह सोना को गलाने में समर्थ है, ये भी सही है, तो हमसे गलत पूछ रहा है, तो यहाँ ये हो जाएगा गलत, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो देखते हैं। कह रहा है इसके अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में यानी कि रूपांतरित हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, ये भी सही है। कह रहा है ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु विनाश संभव नहीं है, ये गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का विभव सहदैव होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा मेसोन का खोज युकावा क्या है, बिल्कुल सही। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन एवं UAF होस क्या है, बिल्कुल सही। सूर्य एवं तारों का ऊर्जा HA बोथे क्या, ये भी सही है। कह रहा है प्रायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, ये गलत है, ये गलत है। एनरिको फर्मी की हम बात करेंगे तो ये नाभिकीय रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर का खोज एनरिको फर्मी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोता लगाते समय किसी गोताखोर यानी किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसका सही है उच्च जल का दबाव। वायुमंडलीय नहीं, जल में रहेगा तो जल का दबाव नहीं रहेगा, तो यहाँ पर सही आंसर इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जो गोताखोर होता है वो कृत्रिम सांस के रूप में ले जाता है। कृत्रिम में कौन कौन रहता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण रहता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस प्रक्रिया के द्वारा किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, परासरण के कारण। किसके कारण, परासरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में परमाणु विद्युत होते हैं, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, उदासीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसे तत्व जो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिरका, कह रहा है सिरका का मुख्य घटक है, तो इसका जो सही आंसर होगा एसेटिक अम्ल। क्या, एसेटिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल की बात करेंगे तो नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल ही होता है। एस्कर्बिक एसिड की बात करेंगे तो ये आंवला में मिल जाएगा, विटामिन सी जिसमें यानी कि आंवला में हो जाएगा एस्कर्बिक एसिड। टर्टेरिक अम्ल की बात करेंगे तो इसमें इमली में, अंगूर में, कच्चा आम में भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कोई परमाणु अपना अष्टक किस प्रकार पूर्ण कर सकता है, तो इसका जो सही आंसर देखते हैं। कह रहा है किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, बिल्कुल सही है। कह रहा है किसी अन्य परमाणु को त्याग करके, ये भी सही है। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, ये भी सही है, तो सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉयल का नियम किस पर यानी किस प्रक्रम के लिए मान्य है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, समतापी। क्या, समतापी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सबसे अस्थिर रूप कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है कार्बन का कौन हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। कार्बन का दो अप्रूप होता है, एक हीरा और एक ग्रेफाइट, लेकिन सबसे अस्थिर बोला है ग्रेफाइट। पेंसिल में जो बना रहता है ग्रेफाइट रहता है। ग्रेफाइट जो है ना विद्युत का सुचालक होता है और ऊष्मा का कुचालक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस एवं फैगोसाइटोसिस के द्वारा। अमीबा कभी मरता नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, अपना जिस रूप में भी आकार बना ले, या इस रूप में बना ले, या इस रूप में भी बना सकते हैं, इसका कोई आकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे
तो कह रहा है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन का खोज किया है ह्यूगो डी व्रीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीजांड से। जो बीज प्राप्त होता है याद रखिएगा बीजांड से, जबकि फल प्राप्त करेंगे, फल की बात करेंगे तो फल जो प्राप्त होता है अंडाशय से। फल किससे प्राप्त होता है? अंडाशय से। बीज यानी कि बीज बीजांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा बेसियल्स हीमोफिल्स यानी कि इन्फ्लुएंजा कारक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, काली खांसी। क्या? काली खांसी हो जाएगा यहाँ पर। और डीडीटी का जो टीका लगाया जाता है क्यों लगाया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो इसका सही आंसर आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। और प्रकाश की बात करेंगे तो निर्वात में कितना रहता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा था? रोमर मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश कौन है? तो सबसे छोटा देश कौन हो जाएगा? वेटिकन सिटी हो जाएगा। जबकि सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो वर्तमान में सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। क्या? रूस सबसे बड़ा देश हो जाएगा। बात करेंगे भूटान की तो विश्व में सबसे पहला जैविक देश कौन है? भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश में है? तो देखिए ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। राजनीतिक रूप से कह सकते हैं डेनमार्क का, जबकि भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड पर अमेरिका का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। क्या? दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो महाद्वीप हो जाएगा एशिया हो जाएगा। फर्स्ट नंबर में एशिया हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर की बात करेंगे तो बड़ा में कौन हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। तीसरा में उत्तरी अमेरिका, चौथा की बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका, पांचवा में अंटार्कटिका, छठा में यूरोप, सातवां में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमानों पर वृक्ष लगाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आश्रय पट्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? आश्रय पट्टी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरंग के कटाव के बनने वाली भूमि निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गुफा कहलाता है। क्या? गुफा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंदौर के समीप जानफाव की पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तो इसका सही आंसर चंबल नदी है। क्या? चंबल नदी यहाँ से निकलता है। बात करेंगे सतलज नदी के तो राकासताल झील से, यानी कि तिब्बत में पड़ेगा राकासताल झील, वहाँ से ही सतलज नदी निकलता है। ताप्ती की बात करेंगे तो मुलतई के पहाड़ी से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन चट्टान प्रणाली भारत के नवीनतम है, नया है? तो ये गोंडवाना हो जाएगा। क्या? गोंडवाना हो जाएगा नवीनतम में। और प्राचीन की बात करेंगे तो धारवाड़ हो जाएगा। धारवाड़ में धातु पाया जाएगा, सोना चांदी ये सब धारवाड़ में पाया जाएगा, जबकि गोंडवाना में कोयला पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सर्वाधिक वर्षा का कारण भूमध्यसागरीय क्षेत्र की पहचाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीतकाल में। शीतकाल में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। बात करेंगे ये है हमारा प्यारा देश भारत। चलिए भारत में वर्षा जो होता है सबसे ज़्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में आता है, ये अरब सागर है, यहाँ से ही पानी उठाता है और केरल में फर्स्ट यानी कि जून के फर्स्ट वीक में आता है। ऐसे बारिश होते हुए ई एरिया में चला जाता है। यहाँ पे मेघालय है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा करवाता है। और इतना करवाते बहुत टाइम लग जाता है। फिर यही मानसून जो होता है फिर लास्ट में लौटता है, लौटते लौटते ठंडा का टाइम हो जाता है। तो लौटते लौटते फिर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से पानी उठाएगा और फिर यहाँ पर तमिलनाडु के तट जिसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं जाड़ों में वर्षा करवा देता है, या तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा करवाएगा। तो या तो कहता है कि तमिलनाडु में जाड़ों वर्षा क्यों होता है, तो हम कहेंगे लौटता हुआ मानसून से। या तो फिर ये कौन दिशा है, हम कहेंगे नहीं उत्तर है, इधर पूरा है उत्तरी पूर्वी मानसून से, या तो लौटता हुआ मानसून से तमिलनाडु में। लेकिन इधर देखिएगा कि इधर भूमध्य सागर है, यानी कि मेडिटेरियन सी है, तो इधर बारिश जो होता है ठंडे के टाइम में होता है। लेकिन ये होते होते इधर ही एरिया में भी ठंडे के टाइम में वर्षा हो जाता है। जो ये एरिया पंजाब में है, तो पंजाब में कभी वर्षा हो जाएगा ठंडा के टाइम में, तो भूमध्य सागर के द्वारा ही आता है, जिसके कारण होता है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित सुंदर टेंच किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा हिंद महासागर हो जाएगा। हिंद महासागर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर के सबसे गहरागत की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? प्यूर्टो रिको हो जाएगा। प्रशांत महासागर के गहरा की बात करेंगे तो मेहरियाना गर्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा नीचे दिए गए विकल्पों में से भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सालसेट द्वीप, जो मुंबई स्थित है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? मुंबई की बात करेंगे मुंबई सालसेट द्वीप पर ही है, याद रखिए। माजुली की बात करेंगे तो नदी के द्वारा सबसे बड़ा द्वीप है माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा क्वेश्चन में कि माघेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश खाली स्थान से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल से। क्या? नेपाल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सघन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है आर्थिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक रहा, 2012 से 17 उसके बाद समाप्त कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये रूस के संविधान से लिया गया था और पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चला था, 1951 से 56 चला था। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोगर मॉडल पर आधारित है और पहला जो था कृषि पर विशेष बल दिया गया था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 चला था वो क्या कहते हैं पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है और दूसरा में किस पर बल दिया गया था, उद्योग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े बड़े फैक्ट्री जो बना था दूसरे ही पंचवर्षीय योजना में ही बना था, जिसमें राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन का विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति और राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की नीति आयोग है, तो इसका जो सही आंसर है एक सलाहकारी संस्था है। नीति आयोग की बात करेंगे तो पहले योजना आयोग था, योजना आयोग की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1950 में होता, लेकिन इसको समाप्त करके 1 जनवरी 2015 में इसको नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि सतत विकास के प्रमुख रूप से कितने स्तंभ है। तो इसका सही आंसर 3 स्तंभ हो जाएगा। क्या 3 स्तंभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैलोरी प्राप्ति से हो जाता है, कैलोरी प्राप्ति से। बात करेंगे ग्रामीण एरिया में जो रहता है, ग्रामीण एरिया में जो रहेंगे उनको 2400 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा, 2400, जबकि शहरी एरिया की बात करेंगे तो उनको 2100 कैलोरी पर डे की जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कौशल विकास पहल क्रिया यानी कि क्रियाशील हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मई 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1 अप्रैल 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में मुद्रास्फीति का कौन सा स्वरूप पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संरचनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज यानी कि 7 में भाग ले रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है हाल ही में किस राज्य में 5 नए POSCO फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा नई दिल्ली में हो जाएगा। क्या नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि हाल ही में 63 सूरतों कप अंडर 17 यानी कि लड़कों का खिताब किसने जीता। तो इसका सही आंसर मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर हाल ही में चर्चा में था। कुकी और मैती जनजाति, यहाँ कुछ नागा जनजाति पाया जाता है, ऐसे नागा जनजाति नागालैंड पाया था, लेकिन मणिपुर में कुकी जनजाति और मैती भी पाया जाता है और नागा जनजाति भी पाया जाता है। तो यहाँ पर जनजाति के लेकर मैटर यहाँ से पर पूरा बढ़ा हुआ था। मणिपुर की बात करेंगे तो लोटक झील कहेगा तो मणिपुर में, एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा कैमूर लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहें तो मणिपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में किस नेशनल पार्क में टीला कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है तो राजस्थान है। कहाँ किस लिखाएगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आएगा तो सुल्तानपुर हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्रन को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा आइसलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में टाइडर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक का विमोचन हुआ है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर डॉक्टर संजीव कुमार हो जाएगा। कौन, संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में किस राज्य में 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो इसका सही आंसर तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को गठन हुआ था तेलंगाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने सिंगापुर पुरस्कार जीता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांति राय जीता है। किसने, प्रशांति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रणधीर सिंह। कौन, रणधीर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चाइना में। कहाँ, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, DRDO। DRDO की स्थापना कब हुआ, 1958 में हुआ है। कब, 1958 में। इसरो की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1969 में हुआ है और इसका मुख्यालय इसरो का कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रीति रजक बना। कौन कौन बनी है, प्रीति रजक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद देखते हैं
कौन सा ये जो देखते हैं, कह रहा है संसद के दोनों सदनों भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिनिधि वित्त मंत्री कहता है, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद कहा है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों को लेखा पर प्रारूप रखे जाने चाहिए, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है वह किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण व प्रमाण करता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण भारत में। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या सी 345 343 की बात करेंगे तो इसमें देवनागरी का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस राधाकृष्णन। कौन, एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। और बात करेंगे प्रथम बार जो राष्ट्रीय आपात लगा था भारत चाइना के बीच जब युद्ध हुआ था 1962 में युद्ध हुआ था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है, 1962 हो जाएगा, 1971, 1975। कह रहा पिछड़ा योग प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 37 में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 337 नहीं 371 हो जाएगा, 371 हो जाएगा। NAM 371 की बात करेंगे ना तो इसमें है गुजरात और महाराष्ट्र का वर्णन, और 371 के ए में नागालैंड, बी में असम हो जाएगा, सी में एम से क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 का क तथा 31 के ख को जोड़ता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान में इससे 2/3 ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार है। क्या, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद किस में, अनुच्छेद 21 में है जीने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में प्रांतीय स्वतंत्रता की रक्षा वही है ना। कह रहा है नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से प्राप्त होगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजीयन द्वारा। यहाँ पर पंजीयन द्वारा प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्टिया राजकुमार की हत्या, यानी कि सेराजेवो हत्याकांड बोलते हैं, यही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था, 4 साल चला था, और इसमें 37 देश भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस घटना में अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 से, और चला था 2 सितंबर 1945 तक चला था, 6 साल चला था, और इसमें 61 देश भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था 1917 में, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय है, तो इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पुनर्निर्माण हो जाएगा। 93 का सही आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 94 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 95 की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 96 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 की हम बात करेंगे, 98 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 99 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 100 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहेगा तो 8 मार्च हो जाएगा। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं, इसका PDF सेंड कर देंगे RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। बस आज भर इतना रहने देते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।